वो टू वेरिएबल फंक्शन का एरिया निकालने के लिए हम करते हैं। तो कहीं भी एरिया की बात होती है और टू वेरिएबल है तो मतलब समझिए कि हमको डबल इंटीग्रेशन करना है। ऐसे हम सिंगल इंटीग्रेशन से भी, अगर सिंगल वेरिएबल है तो उसका एरिया निकालेंगे। कैसे क्या करते हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सरफेस enclosed by a closed figure, the amount of surface enclosed a closed figure is called area। जो सरफेस का टोटल अमाउंट होता है क्लोज फिगर में, इनक्लोज्ड अंदर में, उसको हम एरिया कहते हैं। अब कहता है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर fx, द एक्सिस इन द ऑर्डिनेट x बराबर a एंड x बराबर b इज गिवन बाय, हियर इज गिवन बाय a इक्वल टू a to b fx dx इक्वल टू a to b y dx। देखो यहाँ x इक्वल टू a एक फिक्स लाइन है, x इक्वल टू b भी एक फिक्स लाइन है, y बराबर fx एक कर्व है, ऊपर में एक कर्व है। तो हियर एरिया बिटवीन x बराबर a एंड x बराबर b, x बराबर a और x बराबर b के अंदर का जो एरिया पोर्शन है और कर्व के अंदर, उसकी एरिया को हमको फाइंड करना है। तो इसके एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो एलिमेंट्री पोर्शन जो है, अंदर में छोटा सा जो स्ट्रिप है, उसको हम एलिमेंट्री पोर्शन कहते हैं। एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया जो होगा दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। हियर ब्रेथ dx हो गया, लेंथ जो है वो fx हो गया, क्योंकि y बराबर fx है तो fx हो गया। तो हियर एरिया जो होगा वो एलिमेंट्री पोर्शन का वो fx dx होगा, और fx dx का एरिया x बराबर b पॉइंट के लिए a to b fx dx होगा। यही हमारा a पॉइंट और b पॉइंट के बीच के पोर्शंस जो इंक्लोज पोर्शन है उसका एरिया होगा a to b fx dx। सेकेंड, if the area below the x-axis and then a is a negative, अगर a निगेटिव हो तो the convention is the consider of the marginal and the magnitude only a बराबर mod a to b y dx in the case। क्यों mod? तो एरिया इज नॉट निगेटिव, एरिया जो है निगेटिव नहीं होता है। तो हियर y बराबर ये a to b fx dx लेंगे तो हियर y जो है वो निगेटिव है, मतलब माइनस fx dx हो जाएगा। तो माइनस fx dx होगा, तो जब एरिया की बात करेंगे तो इसको मॉड में डाल देंगे कि मॉड a to b y dx होगा। इसी तरह से the area between by the curve x बराबर fy, y axis and abscissa x बराबर c and ये y बराबर c and y बराबर d is given। तो हियर y बराबर c एक लाइन ड्रॉ किए, y इक्वल टू d भी एक लाइन ड्रॉ किए, और हमारा कर्व जो है x इक्वल टू fy है, x बराबर fy कंसीडर लिए। अब उसमें जो x बराबर y बराबर c और y बराबर d के बीच में जो सरफेस इंक्लोज्ड है उसका एरिया हम निकाल रहे हैं। तो हियर एरिया ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन, तो हियर एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो ब्रेथ लेंथ जो है fy हो गया, ब्रेथ जो है एक y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो dy हो गया।
तो हियर लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज एफ वाई डी वाई हो गया। अब एफ वाई डी वाई का एरिया जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में लेना है। तो हियर सी टू डी वाई डी वाई, वाई का वैल्यू हमने रख दिए, ये सॉरी एक्स डी वाई, एक्स का वैल्यू जो है हमारे पास एफ वाई है, हम डाल दिए, दैट इज रिटेन एज सी टू डी एफ वाई डी वाई। हियर एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एरिया क्या हो सकता है। हियर y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स बिटवीन ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज गिवन। x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में दो कर्व्स के बीच का एरिया क्या होगा। तो हियर a टू b एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स जो है अपर पोर्शन का एरिया हुआ। तो जब अपर पोर्शन का एरिया देखेंगे तो अपर पोर्शन से नीचे की ओर जितने भी पार्ट्स हैं एक्स एक्सिस तक, वो टोटल हमारा एरिया हो जाएगा एफ एक्स के अंडर में। तो एफ एक्स के मतलब हुआ कि एफ एक्स जो कर्व है उससे नीचे जितने भी पोर्शंस आ रहे हैं एक्स एक्सिस तक, वो सब एरिया में इंक्लूडेड होंगे। तो एफ एक्स डी एक्स माइनस जी वाई जो है नीचे वाले कर्व है, तो नीचे वाले कर्व के द्वारा जो एरिया बनाया जा रहा है, तो नीचे वाले कर्व के द्वारा एरिया जो है वो एक्स एक्सिस तक बनाया जा रहा है, एक्स एक्सिस तक जो है उसको हम एरिया कहेंगे। तो जी एक्स वाले पोर्शन को माइनस अगर कर देंगे तो दोनों कर्व के बीच का इंक्लूडेड जो पार्ट है, जो शेडेड पार्ट्स हैं, उसका एरिया निकल जाएगा। तो दैट इज रिटेन एज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स जी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y divided the area bounded by the curves तो दोनों कर्व्स के बीच का एरिया की बात कर रहे हैं। तो हियर दोनों कर्व का पहले ग्राफ बना लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ बनाए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ जो होगा वो हमारा y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। तो यह एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिकल अपवर्ड में वाला पैराबोलिक होगा। एक्स y स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हुआ। दोनों के बीच में ये एरिया पोर्शंस जो है ये एरिया बना। अब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर बराबर 4y था तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया। y स्क्वायर बराबर 4x है तो हियर y इक्वल टू 2 रूट एक्स हो गया। तो एरिया शेडेड रीजन में हम अपवर्ड ग्राफ, जो ऊपर में ग्राफ बन रहा है, मीन्स 2 रूट एक्स वाई इक्वल टू 2 रूट एक्स में अगर माइनस कर दें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का पार्ट्स, कर्व के एरिया का पार्ट्स, तो हमारा 0 से, और ये पॉइंट जो है 0 मिला और वो पॉइंट जो है ऊपर में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों को इक्वल कर देंगे तो वो पॉइंट जो है 4 मिला। तो हमारा 0 से 4 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx एरिया हो जाएगा दोनों कर्व के बीच का पार्ट्स। तो दोनों कर्व के बीच के पार्ट्स जो शेडेड पोर्स रीजन है उसका एरिया 0 to 4 2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट हम कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दिए तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है मिल गया। अब सिमिलरली
ये जो है द एरिया ऑफ अमाउंट जो हम बता रहे थे, इसमें जब स्ट्रिप जो है वो आपका ये y बराबर सी y बराबर डी अगर रहेगा तो एरिया एफ वाई डी वाई होगा। एक और स्ट्रिप होगा सिमिलरली डिवाइडेड द एरिया ऑफ इनटू हॉरिजेंटल स्ट्रिप। अब इस हॉरिजेंटल, अब मेरे बात को सुनो, एक पेज इसमें और इधर उधर हो गया जी। हाँ यहाँ देखिए एरिया इनक्लोज्ड बाई, अब उसका एरिया निकाल लिए, ये देखो एरिया आ गया 4a⁻3/2/3 माइनस x³/12। ये हम इंटीग्रेशन किए, आपको ये पेज जो है ये 0 से 4 2√x माइनस x²/4 का इंटीग्रेशन किए, √x का इंटीग्रेशन किए, तो √x का इंटीग्रेशन यहाँ हुआ 4x³ 3/2/3 माइनस आपका x³/12। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिए 0 to 4, तो हमारा रिजल्ट 16/3 स्क्वायर यूनिट एरिया है। अब एरिया इनक्लोज्ड बाय प्लेन इन काटी, जब डबल इंटीग्रेशन की बात हम कैसे करते हैं, तो देखो जब हम डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन तब करेंगे जब हमारा वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल जो है दो वेरिएबल के रूप में, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो हियर कंसीडर द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व वेयर y बराबर f1x एंड y बराबर f2x एंड द ऑर्डिनेट x1 x2। मेरे बात को सुनो, x1 x2 दो ऑर्डिनेट जो है वो हमारा कांस्टेंट है, और ये जो y पोर्शन जो है y बराबर f1x एंड y बराबर f2x ये वैरीज कर रहा है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हियर इंटीग्रेट करने में पहले हम एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो इसमें वेरिएबल दो तरह का वेरिएबल हो रहा है, एक वैरीज हमारा y के रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक वैरीज जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया ΔX इंटू ΔY होगा। अब ΔX इंटू ΔY होगा तो लिमिट अगर हम ΔY टेंस टू 0 लेते हैं तो सिग्मा ΔX इंटू ΔY। अब एक ΔX को बाहर निकालेंगे तो लिमिट ΔY टेंस टू 0 सिग्मा f1x इंटू f2x dy होगा। तो इसको लिमिट ΔY टेंस टू 0 सिग्मा f1x टू f2x dy को हम इंटीग्रेशन f1x टू f2x dy करते हैं। फिर ΔX टेंस टू 0 लेंगे लिमिट, तो सिग्मा x1 x2 ΔX को हम इंटीग्रेट करिए, डिनोट करेंगे x1 टू x2 dx। तो हियर x1 टू x2 dx इंटीग्रेशन f1y टू f2y dy को हम डबल इंटीग्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं x1 x2 एंड f1y f2y dx dy। ये हमारे डबल इंटीग्रेशन के द्वारा हम एरिया निकाल रहे हैं, जिसमें x1 x2 दो कांस्टेंट हैं और f1y f2y इसमें वैरीज कर रहा है। तो ये बता चुके थे कि डबल इंटीग्रेशन जब करते हैं तो एक कांस्टेंट होता है लिमिट और एक वेरिएबल होता है, या फिर दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो एक यहाँ x1 x2 कांस्टेंट है, y1 और ये y1 और y2 जो है वो वैरीज कर रहा है। तो हियर next similarly dividing the area into horizontal strip। जब हम horizontal strip लेते हैं तो हमारा y1 y2 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हियर y1 y2 को कांस्टेंट कर दिए और ये वैरीज कर रहा है x बराबर f1 और x बराबर f2। x1 और x2 जो है वो हमारा वैरीज कर रहा है। तो x बराबर f1y टू x बराबर f2y ले लिए dx dy। इस तरह से हम
इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन से एरिया को डिनोट करते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन जो अभी हम बनाए थे उसको डबल इंटीग्रेशन से हम कैसे दिखाएंगे। तो पाराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। तो हियर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, इसके एरिया निकालना है इसके बीच में। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ बनाए, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ बनाए, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। दोनों कर्व जो है एक पॉइंट पर कट किया, उस पॉइंट 4a कोऑर्डिनेट हो गया। अब एरिया जब उसके बीच का निकालना है तो ये दोनों ग्राफ जो एक दूसरे को ऑरिजिन और 4a पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑरिजिन और 4a पॉइंट पर कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों से x बराबर निकालेंगे, इक्वल कर देंगे। तो x बराबर इक्वल टू, जब दोनों के वैल्यू x इक्वल टू इक्वल करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का निकल जाएगा। जो x के कोऑर्डिनेट आएंगे, जो x के वैल्यू आएंगे, वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ 0 0 और 4a पर हमारा कट करेगा। तो 0 से 4a कांस्टेंट है वैल्यू, तो 0 to 4a डाल दे। वैरीज हमारा y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो हियर वैरीज जो है वो 2 रूट ax, और दूसरा वैरीज, दूसरा कर्व जो है वो एक्स स्क्वायर बाई 4a करेगा। तो दैट इज ए लिमिट फ्रॉम एक्स स्क्वायर 4/4a टू 2 रूट ax dy/dx लेंगे। अब एक फंक्शन x वाले को बाहर कर देंगे, y वाले को इंटीग्रेट करेंगे, तो हियर dy का वैल्यू y होगा, और लिमिट ले लिए एक्स स्क्वायर बाई 4a से 2 रूट ax, तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया, वैल्यू पुट कर दिए, ये 2 रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4a dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट किए 2 रूट ax को, तो 2 बाहर हो गया, x का इंटीग्रेशन x का पावर हाफ है, तो x के पावर हाफ का इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 और बाई 3/2 होगा। तो बाई 3/2 वैल्यू ओ ऊपर गया तो 2/3 हो गया, तो डेट इज 2 रूट a 2/3 x का पावर 3/2 होगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर बाई 4a कांस्टेंट है, तो हम 1/4a बाहर कर लिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किए, तो हियर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 होगा, तो x³/3 कर दिए। अब 0 to 4a कोऑर्डिनेट था, एक बार 4a रखे और एक बार हम वैल्यू जो है इसमें 0 रखेंगे, 4a दोनों में रख दिए, तो 4a रखे तो 2 रूट a 2/3 4a का पावर 3/2, और इस तरह से 1/4a और 4a का पावर q/3। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16a² 3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया होगा। नो क्वेश्चन? हेलो? नो सर, नो क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। अच्छा, अब स्क्रीन को बंद करवाइए। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके ओके। थैंक यू सर।